हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हिंदी रचना के अंदर अपने पास में ये देखो निबंध लेखन। तो निबंध किस तरीके से लिखते हैं, क्या ध्यान रखता है, निबंध क्या होता है, तो ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ तो निबंध एक गद्य, जो गद्य और पद्य दो भाग होते हैं अपने पास में। गद्य साहित्य की एक विधा है। अंग्रेजी में निबंध को अपन ऐसे बोलते हैं, ESSAY ऐसे बोलते हैं। तो निबंध जैसे इसकी मैं संधि विशेष करता हूँ, दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ उसको, तो नी प्लस बंध। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ जैसे तोड़ने से पता लग रहा है अपने को कि अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, मतलब कसा हुआ, बंधा हुआ। अर्थात वह गद्य रचना जिसमें सीमित आकार, मतलब एक छोटे आकार में भीतर निजीपन, स्वस्थता, ये देखो सजीवता, सौष्ठव और आवश्यक संगति से किसी विषय का वर्णन किया गया हो, कि एक छोटे से प्रारूप के अंदर सब कुछ बताया गया हो, उसको अपन बोलते हैं निबंध। एक अच्छे निबंध की अपने पास में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा कि एक अच्छे निबंध किस तरीके से, उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए अच्छे निबंध की विशेषताएं। निबंध में वर्णन, ये देखो विषय का वर्णन आवश्यक संगति तथा संबंधता से किया गया हो। निबंध में मौलिकता, सरसता, स्पष्टता और सजीवता होनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, प्रभावशाली तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। मतलब निबंध की भाषा एकदम सरल, सबके समझ में आने वाली, प्रभावशील और व्याकरण का पूर्ण रूप से प्रयोग किया हुआ होना चाहिए। निबंध संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व रूपरेखा तय कर लेनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि पहले ये लिखना है, फिर हानि, लाभ, उपन्यास, जैसे प्रस्तावना, मतलब किस तरीके से लिखना है, एक फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। निबंध निश्चित शब्द सीमा में ही लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि निबंध अपन एक पेज में कर दिए, या फिर मैं जैसे 10 पेज 20 पेज भर दिया, 30 पेज भर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम शॉर्ट सटीक तरीके से, छोटा और अच्छा शुद्ध तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। निबंध लेखन में उद्धरणों, सुक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों, काव्य पंक्तियों का आवश्यकता अनुसार यथा स्थान प्रयोग किया जाए। जहाँ भी अपने पास में निबंध में अपने पास में कहीं अपन यूज करते हैं, सुक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ यूज कर सकते हैं। जहाँ अपन डाल सकते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वहाँ अपने को आराम से यूज करना चाहिए, लिखना चाहिए उस तरीके से। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ आगे निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंग है। निबंध के जो अंग है वो, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको, तो कौन कौन से किस तरीके से अपने पास में। सबसे पहले ये देखो, भूमिका, प्रस्तावना या आरंभ। मतलब सबसे पहला पॉइंट होता है अपना प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमेशा अपने पास में, जैसे मान लो मैं निबंध लिख रहा हूँ, जैसे कोई भी अपना जैसे दीपावली पे लिख रहा हूँ, तो पहले धीरे धीरे हिंदुओं का जैसे ये त्यौहार है, हिंदुओं में जैसे मुख्यतः जैसे होली, दीपावली, दशहरा, इस तरीके से प्रमुख त्यौहार होते हैं। उनमें से दीपावली भी एक प्रमुख, इस तरीके से मतलब अपने को धीरे धीरे बताते हुए अपने को टॉपिक के ऊपर आना है, मतलब शुरुआत करनी है, वो प्रस्तावना में लिखते हैं। मध्य भाग, जैसे किसी में अपने पास में किसी को करने से हानि हुए, लाभ हुए, या फिर उसको कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये अपने पास में मध्य का भाग होता है, जिसमें अपने पूरी डिटेल आती है। उपसंहार या अंत, तो अंत का मतलब उपसंहार में अपन लिखते हैं जो सब कुछ लिखते हैं, जितना प्रस्तावना, हानि, लाभ, कैसे शुरुआत करते हैं, क्या है, जो भी अपन लिखे उन सब का निचोड़, मतलब उन सब का मतलब मैं बात करता हूँ एक जैसे मोरल, वो अपने पास में मतलब जो उसमें क्या समझ में आता है अपने को। जैसे कोई बोले कि 5 लाइन में समझाओ, तो अपन उस पूरे 20 पेजों का, 10 पेजों का जो भी लिखे, उसका पूरा जो अपन एक 4 या 5 लाइनों के अंदर उसको ख़त्म करना हो, तो वो उपसंहार में लिखते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अपने पास में एक निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, कौन कौन सी निबंध के महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, निबंध के अंग कौन से होते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अपना वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स में लाइक और शेयर कर देना, और अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।